श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी माता बहनों को संतान सप्तमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे संतान सप्तमी व्रत कथा और ये व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू व्रत त्योहारों में संतान सप्तमी को एक बहुत ही जरूरी व्रत माना जाता है। इसे हर माँ बाप संतान प्राप्ति और उसकी तरक्की, लंबी आयु और आरोग्य जीवन के लिए करते हैं। यह व्रत हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। कई लोग इस व्रत को मुक्ताभरण व्रत और ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जानते हैं। अब की बार साल 2024 में यह व्रत 10 सितंबर मंगलवार को रखा जाएगा। यह व्रत महिलाएं पुत्र की प्राप्ति हेतु रखती हैं। इस व्रत के करने से संतान के सारे दुख, परेशानी आदि का अंत हो जाता है। संतान की सुरक्षा का भार लिए महिलाएं और पुरुष इस व्रत को पूरी विधि विधान से करते हैं। जो भी व्यक्ति संतान सप्तमी का व्रत करता है उसे अपने जीवन में कभी भी संतान की तरफ से निराश नहीं होना पड़ता। अब सुनेंगे संतान सप्तमी की संपूर्ण कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में संतान सप्तमी की और विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य संसारिक दुख कलेश दूर होकर पुत्र एवं पुत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया देख कर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। तब लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम चंद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त गईं। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर भगवान एवं पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहना, यह तुम किस देवता का और किस कारण यह पूजन व्रत आदि कर रही हो। यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमें
शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी चंद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी राजपद के कारण इस व्रत को कभी करती और कभी भूल जाती। कुछ समय बाद यह दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। उधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म हुआ। जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निजील नामक ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण सहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लज्जाजत होती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह शिव के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिवमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ और निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा व बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला एक पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ आई। अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ था, किंतु इसमें किसी का क्या वश चल सकता था। कर्म और प्रारंभ के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मेट सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष और जहर मिलाकर उनको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित रह गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन ही मन ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू में खिला दिया, किंतु इसमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तू बड़ी ही सौभाग्यवती है। इस सब का भेद तू मुझे निष्पष्ट होकर बता और समझा दे। मैं तेरी बड़ी ही ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर
भूषण देवी ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम चंद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम दोनों अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिवजी का पूजन अर्चना करते देखकर तुमने भी उस व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमद के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत का आचार विचार सहित विधि पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें बंदरिया की योनि मिली तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को मैं इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। इसलिए कहती हूँ कि आप अब इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट हमेशा के लिए चला जाएगा। लोमस जी ने कहा, हे देवी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं और पश्चाताप करने लगी। अब रानी भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़ गई, क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि व्रतभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष में पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प करो। अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनाकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। फिर श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति स्थापना करें। इस प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गड्ढा बनाएं। उस गड्ढे में 7 कांटे लगाएं। इस गड्ढे की धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांध लें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदनंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगावें और 7 की पूजा एवं यथाशक्ति सोने और चांदी की एक अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचार, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ तथा सत्यवान ब्राह्मण को दान में दे देवें।
इसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रतिमा की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि विधान सहित बताया है और वर्णन किया है। उनको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्म अवतार युधिष्ठिर से कहा कि हे लोमस जी, इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को कल्याणकारी ही है, परंतु पुरुष को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरे से भी करवाएं। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती को सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। इस कथा को अगर कोई पढ़ता है, सुनता है, भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और धन धान्य से वृद्धि, उत्तम फल को प्राप्त देते हैं। संतान सुख का भोग तो भोगता ही है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो संतान सप्तमी महारानी की जय। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। एक बुढ़िया माई थी और बुढ़िया माई गणेश जी की पूजा अर्चना किया करती थी, लेकिन उसके पास गणेश जी नहीं थे। वह रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती और उनकी पूजा अर्चना करती और जैसे ही जल अर्पित करती तो गणेश जी भगवान गल जाते। बुढ़िया माँ बड़ी दुखी होती कि ऐसा कौन सा यत्न करूं जिससे मेरी ये गणेश जी की प्रतिमा बनी रहे। एक दिन वो नगर में से निकल रही थी तो वहाँ कुछ राज और एक साहूकार का मकान बना रहे थे। वह उन मिस्त्रियों से बोली, अरे मिस्त्रियों, एक छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा बना दो पत्थर की। मैं रोज पूजा अर्चना करती हूँ, मेरे पास गणेश जी नहीं है। मिट्टी के गणेश जी बनाती हूँ और वो जैसे ही पूजा करके जल अर्पित करती हूँ तो वो गणेश जी गल जाते हैं। तो वो जो मिस्त्री लगे हुए थे वह बोले कि हम इतने में तेरी प्रतिमा बनाएंगे, इतने तो सारी दीवार बन जाएगी और सेठ का आदेश है कि उसे शाम तक ये दीवार तैयार चाहिए, उसका मकान जल्दी ही बनना है। तो इतना मना कर दिया तो वो मन ही मन बुढ़िया माँ कहती है कि हे गणेश जी महाराज, अगर मैंने आपकी सच्ची भक्ति से पूजा की है तो इसकी दीवार बने ही ना। बुढ़िया माँ ये कहकर चली गई और मिस्त्री दीवार बनाने लगे। बार बार दीवार बनाते और बार बार वह दीवार टेढ़ी हो जाती। ऐसा करते करते उन्हें शाम हो गई। शाम होते ही फिर वह सेठ जी आए कि क्या किया है सारे दिन में, ये दीवार भी पूरी नहीं हुई, क्या कारण है। तो जो मिस्त्री थे वो बोले कि हम तो सुबह से इसी दीवार में लग रहे हैं, लेकिन जितनी बार बनाते हैं उतनी बार ही दीवार टेढ़ी हो जाती है, कि इसका क्या कारण है। कि कारण यह है कि बुढ़िया माई आई थी और वह हमसे बोली कि हमें एक पत्थर के गणेश जी बना दो। तो हमने उससे मना कर दिया कि तेरे गणेश जी बनाएंगे, इतने तो हमारी पूरी दीवार हो जाएगी। बोले बुढ़िया कहाँ की है, कि ये बुढ़िया वो इसी गांव की है। तो जाओ उस बुढ़िया माई को बुला के लाओ। उस बुढ़िया माई को बुलाया गया और उनसे कहा कि आपके गणेश जी से कह दो कि हमारी दीवार सीधी हो जाए। कि मैंने इनसे ज़्यादा कुछ थोड़ा मांगा था, मैंने तो बस इतना ही मांगा था कि मुझे एक पत्थर के गणेश जी बना के दे दो, जिससे मैं उससे पूजा अर्चना कर लिया करूँगी। तो जो सेठ था वह बोला कि बुढ़िया माई,
तेरे लिए पत्थर के नहीं मैं सोने के गणेश जी बनवाऊंगा, लेकिन अपने गणेश जी से कह दे ये दीवार बन जाए, मुझे मकान जल्दी ही बनाना है। तो वो बुढ़िया माई कहती है कि मेरे को संकल्प दे कि तू सच्ची में त्रिवाचा भर कि तू मेरे को सोने के गणेश जी बना देगा। कि हाँ, मैं शपथ खाकर कहता हूँ मैं तेरे लिए सोने के गणेश जी दूंगा। बुढ़िया माई मनी मन गणेश जी से प्रार्थना करती है, हे गणेश भगवान, इसकी जल्दी से दीवार ठीक कर दे, ये मेरे गणेश जी बना के देगा। बुढ़िया माई कहती है जा तेरी दीवार देख ले। तो सारे मिस्त्री और जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि दीवार तो सीधी है। सेठ जी भी आते हैं कि दीवार सीधी हो गई। सेठ जी अचंबा करने लग जाते हैं कि ये तो गणेश जी की मेहरबानी थी, अब तो बुढ़िया माई को उन्होंने सोने के गणेश जी बनवा के दिए। और उस मंदिर में बहुत बड़ा गणेश जी का मंदिर बनवाया उस गांव में। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि इस मंदिर में सभी पूजा अर्चना करना। जैसे बुढ़िया माई की रक्षा करी और उन्हें गणेश जी सोने की मूर्ति में स्थापित करे। हे भगवान, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। जो भी ये मेरी कथा सुने, हुंकारा भरे, उनकी सभी मन इच्छा पूर्ण करना। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ये सभी माता बहनों के पास पहुंच जाए। बोल गणेश भगवान की जय। बोल संतान सप्तमी महारानी की जय।